हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। आज हम नदी के किनारे बसे प्रसिद्ध शहरों के नाम बड़े ही मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लुधियाना में के लिए याद रखेंगे, लो ध्यान कर लो भाई। क्यों ध्यान करना है? ध्यान करने से क्योंकि 7 जन्म सिद्ध हो जाएंगे। कितने जन्म सिद्ध होंगे? 7। और 7 से ही क्या याद हो जाएगा? सतलज। ध्यान करने से कितने जन्म सिद्ध होंगे? 7। और 7 से क्या याद हो जाएगा? सतलज। आगे बढ़ते हैं। अगला है जबलपुर। जबलपुर से याद रखना, जब उबल जाए पूरा। जबलपुर जब उबल जाए पूरा तो क्या हो जाता है? कोई भी वस्तु नर्म हो जाता है, और नर्म से नर्मदा। क्या होता है? कोई भी वस्तु नर्म, और नर्म से क्या याद रखेंगे? नर्मदा। अगला देखते हैं उज्जैन। इसके लिए याद रखेंगे, पहले जो जैन साधु होते थे वो निर्वस्त्र रहते थे, जैसा कि आपको दिख रहा है इमेज में। पर कुछ जो जैन मुनि हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने अंगों को छिपा रहे हैं। कुछ जैन मुनि अपने अंगों को क्या कर रहे हैं? छिपा रहे हैं। और छिपा रहे से क्या याद हो जाएगा? छिपरा। कुछ जैन मुनि अपने अंगों को क्या करते हैं? छिपाते हैं, और छिपाने से क्या याद हो जाएगा? छिपरा। तो याद रखेंगे, उज्जैन शहर छिपरा नदी के किनारे बसा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रीनगर। और श्रीनगर जो है आतंकवाद अभी झेल रहा है। श्रीनगर क्या कर रहा है? आतंकवाद झेल रहा है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। श्रीनगर आतंकवाद क्या कर रहा है? झेल रहा है। और झेलने से क्या याद हो जाएगा? झेलम नदी। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है, आतंकवाद झेल रहा है, झेलम। अगला देखते हैं बद्रीनाथ। यहाँ नाथ का मतलब, नाथ शब्द पर फोकस करेंगे। नाथ का मतलब होता है स्वामी। नाथ का मतलब स्वामी। तो ध्यान रखेंगे, स्वामी होने में अलग ही आनंद है। स्वामी होने में अलग ही आनंद है। कैसे? मैं बता रहा हूँ। जैसे प्रजा का नाथ कौन होता है? राजा। और राजा बनने में बहुत ही क्या है? आनंद है, अलग ही आनंद है। और उसी अलग आनंद से याद रखेंगे अलकनंदा। नाथ होने में अलग ही आनंद है, अलग आनंद से अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ बसा है। आगे हम बढ़ते हैं। सूरत को सूरज पढ़ेंगे। सूरत को क्या पढ़ेंगे? सूरज। और सूरज से क्या मिलती है? ताप। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, सूरज से क्या मिलेगी? ताप। तो ताप से क्या याद हो जाएगा? ताप्ती नदी। सूरत शहर बसा है ताप्ती नदी के किनारे। अब आगे बढ़ते हैं हम अजमेर। लेकिन सूरज का ताप इतना ज़्यादा है कि आज मैं मर जाऊंगा। तो क्यों मर जाओगे भाई? आज मैं मर जाऊंगा, कहता है एक व्यक्ति। क्यों मर जाएगा? क्योंकि लू बहुत ज़्यादा है। सूरज के ताप में लू बहुत ज़्यादा है। आज मैं मर जाऊंगा। क्यों मरेगा वो? क्योंकि लू ज़्यादा है, और लू से लूनी नदी। आज मर जाऊंगा, मरने से आज मर से अजमेर। और क्यों मरेगा? क्योंकि उसे लू लग जाएगा, और लू से लूनी नदी याद हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोटा। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, एक मैडम जो है वो कोट पहनी है, और उसका कोट किससे बना हुआ दिख रहा है? उसका कोट किससे बना हुआ दिख रहा है? कंबल का। कंबल से बना, और कंबल से चंबल। तो कोटा शहर चंबल नदी के किनारे। कोट कंबल से बना है, तो कोट से कोटा, और कंबल से क्या याद हो जाएगा? चंबल। अब हम आगे देखते हैं अयोध्या। देखिए, जो इमेज दिख रहा है वहाँ पर क्लास एकदम शांत दिख रहा है, और बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आया कौन है अब? सर। आया कौन है? सर। अयोध्या आया से अयोध्या, और कौन आया? तो सर। इसीलिए क्लास हमेशा शांत दिखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नासिक। नासिक को पढ़ेंगे आशिक। और आशिक कहाँ है? गोद में है। कहाँ है आशिक? गोद। तो आशिक से नासिक, और गोद से क्या याद हो जाएगा? गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं फिर से। आगे है कानपुर, इलाहाबाद, हरिद्वार और पटना। इतने जो शहर हैं उनको एक साथ हम चर्चा करते हैं। कानपुर, इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, हरिद्वार, पटना। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ।
राजा का पहरी जो आपको इमेज में दिख रहा है वो राजा का पहरी है। जो आपको इमेज में दिख रहा है वो कौन है? राजा का पहरी, और उसका नाम है गंगा। तो ध्यान रखेंगे, राजा का पहरी, उसका नाम क्या है? गंगा। राजा से प्रयागराज, राजा से, राज से प्रयागराज, का से कानपुर, पहरी के प से पटना, प से पटना, और हरि से हरिद्वार। फिर से ट्रिक याद रखेंगे, राजा का पहरी कौन? गंगा है। राजा का पहरी गंगा, जो आपको इमेज में दिख रहा है। राजा से प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, का से कानपुर, प से पटना और हरि से हरिद्वार। ये चारों शहर गंगा नदी के तट पर बसे हैं। ध्यान रखेंगे, फिर से ट्रिक को एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। राजा का पहरी कौन? गंगा। तो ये चारों शहर गंगा नदी के तट पर बसे हैं। आगे हम देखते हैं एक और ट्रिक है हमारा, राजा पर दिल आ गया। दूसरा ट्रिक है राजा पर दिल आ गया। तो राजा पर से प्रयागराज, पर प्रयाग और राजा से राज, तो प्रयागराज, दिल से दिल्ली, आग से आ गया के आग, सामने के आग शब्द से आपको याद रखना है आगरा, और य से यमुना। राजा पर दिल आ गया, राजा पर से प्रयागराज, दिल से दिल्ली, आ गया के आग शब्द से आगरा, और या से याद रखेंगे यमुना नदी। तो यमुना नदी के तट पर प्रयागराज, दिल्ली और आगरा, ये तीनों शहर है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, ये प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद जो है, ये गंगा और यमुना दोनों नदियों के संगम पर है। तो आप लोगों ने अगर कहानी बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को ये सारे शहर और वो कौन से नदी के किनारे बसे हैं बहुत आसानी से याद हो गए होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों का एक टेस्ट ले लेता हूँ। आप लोग 2 प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोटा कौन से नदी के किनारे बसा है? पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, सूरत शहर कौन से नदी के किनारे बसा है? आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी प्रकार के और भी मज़ेदार ट्रिक एवं जॉब वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।